प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके लिए कुछ विशेष टॉपिक लेकर आऊंगा जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि बच्चों, आपका इंडेक्स 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो तुम्हारे पेपर में यहाँ बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन 110% आएगा। T20 वर्ल्ड कप ये परसों ही खत्म हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। महिला विश्व कप यहाँ से, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आ जाओ, या तो यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे लगता है कि इस बार भी हम एक क्वेश्चन मानकर चले तो ही अच्छा है। अभी अभी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो नियुक्ति हुई है, वहां से भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर लेकर चलता हूं आपको। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। डायरेक्टली पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। और पहला क्वेश्चन की कहता है, जरा पहले क्वेश्चन को देख लो। पहला क्वेश्चन हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडेक्स का, यानी कि हम सबसे पहले इंडेक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। एक मिनट रुको, मैं बुला लेता हूं किसी को। अरे भाई आना जरा। बच्चों बस अभी 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 वॉइस, अभी 1 मिनट वेट करो, वॉइस ठीक नहीं आ रही बच्चों को। एक बार मोबाइल में चेक कर लेना, ठीक है। तो बच्चों आप बताना जरा वॉइस कैसी है। मैं हर टॉपिक के आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ये तुम ध्यान से सुनो। इन सभी टॉपिकों के 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला टॉपिक होगा हमारा इंडेक्स का। ध्यान रखना, यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है तो एक बार थम कर दीजिएगा कि हाँ गुरुजी सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की कौन सी रैंक रही है। बच्चों यहां से एक नंबर तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा, यहां से जरूर आएगा। मोबाइल में चेक कर लो आप अपने, ठीक है। चलो तब दोस्तों आप लोगों का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, तो आप लिखोगे सर जी हमारी रैंक रही है 16वीं। इस बार जो हमारी रैंक रही है वो 16 नंबर पर रही है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है। बच्चों एक तो आपको हमारे प्यारे देश भारत की रैंक पता होनी चाहिए, और एक ये कि पहले नंबर पर कौन है। दो सवाल आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारे 72 की तो 75वीं रैंक है, हमारे 72 की 75वीं रैंक है। कहाँ तो बच्चों हम लोग 85 पे थे, 25 में, फिर 80 पे आए, अब हम 75 पर आ गए हैं। और पहले नंबर पर है बच्चों सिंगापुर। पहले नंबर पर कौन है गुरुजी, पहले पर है सिंगापुर, दूसरे पर है दक्षिण कोरिया, तीसरे पर है जापान। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सी पोजीशन पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। टॉपिक वाइज चलोगे, मजा आ जाएगा। एक एक टॉपिक के आपको क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। बताओ जल्दी से, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो मैं अगर भारत के स्थान की बात कर रहा हूं तो बच्चों भारत का स्थान रहा 102वां, और आर्मेनिया का पहला स्थान रहा है। अगले पर आ जाओ, विश्व बौद्धिक संपदा या WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में हमारे देश की रैंक क्या रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। तो तब दोस्तों आप लोगों की जो सवाल आएगा, सर हमारी रैंक रही है 38वीं। पहले नंबर पर जो रहा है वो स्विट्जरलैंड रहा, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर US, ठीक है। चलो अगला सवाल, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 की समग्र श्रेणी में कौन सी संस्थान पहले नंबर पर रही है। इनमें से कौन सी संस्थान ऐसी है जो पहले नंबर पर रही है। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले नंबर पर रही है, ठीक है। तो तब आप कहोगे सर वो है आपकी IIT मद्रास जो पहले नंबर पर रही है। अगला सवाल, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर कौन सा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपके पेपर में AI से 2 क्वेश्चन आएंगे। AI से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, अब चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सर्वोच्च रैंक वाला शहर है गुरुजी बेंगलुरु। कौन सा है गुरुजी, बेंगलुरु है, ठीक है। अगले पर आ जाओ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर पहले नंबर पर रहा है। कौन सा शहर पहले नंबर पर रहा है। तो पहले नंबर पर रहा बच्चों ज्यूरिख। पहले नंबर पर कौन सा रहा गुरुजी, पहले नंबर पर रहा ज्यूरिख।
और भारत के अगर मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं तो भारत का दिल्ली, हमारी नई दिल्ली राजधानी 104वें नंबर पर रही है। नारी 2025 इंडेक्स में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मैं कहता हूं हिंदुस्तान का कोना कोना आपके लिए सुरक्षित है, आप कण कण में सुरक्षित हो। आप ऐसा कोई जगह नहीं जहां असुरक्षित अपने आप को महसूस करें, हर जगह आप सुरक्षित हो। नारी 2025 इंडेक्स में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बताया गया है? तो जो सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है वो है बच्चों कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जिसको सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। अगला सवाल, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है मुझे आज पता लग जाएगा, आज मैं आपको जज कर लूंगा कि तैयारी किस लेवल की तुम्हारी। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है? तो पहले नंबर पर रहा गुरुजी महाराष्ट्र। यूपीआई में भी पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा है। अगला सवाल, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? अगर मैं अपने देश की रैंक की बात कर रहा हूं तो हमारी रैंक रही है बच्चों तीसरी। अगले पर चले आओ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? बढ़िया सवाल है बेटे, टॉपिक वाइज लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो तब आप कहोगे भारत की रैंक है 131 गुरुजी। अगले पर चले आओ, वो कह रहा मेरे प्यारे साथियों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे शांतम देश कौन सा माना गया है? सबसे शांतम देशों में से किसकी गिनती की जाती है? भाई सबसे शांत देश है, सबसे प्रिय देश है, लड़ाई झगड़ा कोई आतंकवाद यहां कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत है गुरुजी। वो है आपका कौन सा भैया? आइसलैंड। अगला सवाल देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026-25 में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है? तो तब आप कहोगे सर वो रहा है, अच्छा हमारे राज्य की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा है, स्वीडन रहा है। अगला सवाल, मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? जल्दी जल्दी आओ, आज तो जवाब, आज फंसोगे ना तुम। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो गुरुजी भारत रहा 130वें स्थान पर। अगला सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है गुरुजी 151 में। अगले पर चले हो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? जब राज्यों की बात आ रही है तो राज्य रहा पहले नंबर पर बच्चों कर्नाटक। अगला सवाल देखिए, 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर कौन सा देश रहा? अमेरिका, चाइना, जापान या जर्मनी, कौन से नंबर पर पहला रहा? तो तब आपका जवाब आएगा सर पहले नंबर पर रहा अमेरिका। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? यही सवाल पिछली बार पेपर में आया था बाबू, ये सवाल पिछली बार आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? अगर मैं अपनी रैंकिंग की बात कर रहा हूं तो हमारी रैंक रही है गुरुजी चौथी। अगले पर चले आओ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 से एक नंबर तुम्हारे पेपर में पक्का आएगा। आप सबने T20 वर्ल्ड कप देखा है? जरा मुझे बताओ, आप सबने T20 वर्ल्ड कप देखा? यस या नो में जवाब दो। ये T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 7 फरवरी को शुरू हुआ था, 8 मार्च को खत्म हुआ। कब बच्चों? 8 मार्च को खत्म हुआ है। भारत व श्रीलंका में हुआ है, भारत व श्रीलंका में हुआ था दोस्तों। कुल मिलाकर यहाँ 20 टीम खेली थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विजेता भारत बना है। सबसे ज्यादा रन बनाए थे पाकिस्तान का साहिबजादा फरहान है, उसने। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, दोनों ने 14-14 विकेट लिए हैं। पहला सवाल दोस्तों आपको बताना है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 को कौन सी कंट्री ने जीता है? बताइए इसे किसने जीता है? जवाब दो भैया। यहां से एक नंबर तुम्हारे पेपर में 110% बनेगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा दोस्तों। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? तो आप कहोगे सर जी जीता भारत ने है, न्यूजीलैंड रहा उपविजेता, न्यूजीलैंड उपविजेता रहा है। चलो अगला सवाल देखिए, वो कह रहा फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? अरे भैया मैंने अभी बताया उपविजेता कौन है, उपविजेता कौन है? अरे भैया हारा कौन था? भारत ने किसको हराया था? गुरुजी भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। अगला सवाल देखो, आईसीसी T20 विश्व कप फाइनल मैच जो था वो किस स्टेडियम में खेला गया था? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहां ये खेला गया है दोस्तों, याद रखना। एक भी गलत करा के दिखाओ, ओके भैया आप मेरे स्टूडेंट हो, आपका एक भी गलत नहीं होगा, समझ रहे हो ना दोस्तों। फाइनल मैच कहां पर हुआ था? तो फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में।
ये ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं दोस्त, याद रखना, 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं यहाँ पे। अगला सवाल, आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का जो फाइनल है वो किस शहर में आयोजित किया गया? सर ये है कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कहां पर, ये आपने बताओ जरा, ये स्टेडियम है कहां पर? तो स्टेडियम है मेरे प्यारे बच्चों ये अहमदाबाद में। अगले पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट है कि किस किस देश में बच्चों ये T20 विश्व कप हुआ? एक तो भारत था और दूसरा कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था कि 2 देशों में हुआ है सर। पहला हमारा प्यारा देश भारत है और दूसरे की बात करूं तो दूसरा है श्रीलंका, दूसरा है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका में हुआ था गुरुजी, ये रहा भैया आंसर। अगले पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया था? देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसको चुना जाता है, अब अरे सेकंड क्लास भी हो जाएगी पॉलिटी की, पहले इसे तो कर लो, सेकंड क्लास हो जाएगी उसकी, परेशान मत। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसे चुना जाता है जो अच्छा खेलता है, पूरे मैचों में अच्छा खेला हो। तो संजू सैमसन जिसको पहले मौका नहीं मिला था, रोहित शर्मा तो इस बार ब्रांड एम्बेसडर थे, ध्यान रखना, रोहित शर्मा तो जो थे बच्चों ब्रांड एम्बेसडर थे, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। बाबर आजम ये तो पहली बार हो गए, केन विलियमसन पहली बार, भैया संजू सैमसन, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कहता हूं कि पता नहीं आपका नसीब आपको कब मौका दे दे, किस्मत आपका कब आपका साथ देते, इसलिए दोस्तों लगे रहो। सवाल नंबर नेक्स्ट, आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में संजू ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए हैं? देखिए भारत की तरफ से सबसे ज्यादा जो रन थे वो 319 रन थे बच्चों, जो रिकॉर्ड था शायद विराट कोहली का, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है 321 रन बनाकर। अगले पर चले हो, 2026 का जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो किसको चुना गया फाइनल में? भाई प्लेयर ऑफ द मैच उसको चुना जाता है जो अच्छा खेलता है। अच्छा खेला कौन बच्चों? अगर हम बात करें 4 ओवर, ध्यान रखना बच्चों, 4 ओवर और 15 रन, 4 ओवर 15 रन और बच्चों 4 विकेट, 4 विकेट, ये है बच्चों वो खतरनाक गेंदबाज, नाम है जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह। अगला सवाल देखिए, सवाल है दोस्तों सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? अब तो एक भी गलत नहीं हो रहा बच्चों आपका। सबसे ज्यादा रन बनाए थे बच्चों साहिबजादा फरहान ने, जो कि पाकिस्तान का खिलाड़ी है, जो कि कहां का बच्चों? पाकिस्तान का खिलाड़ी है, ये तुमको याद रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है कि दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं? सबसे ज्यादा जो विकेट है वो किस खिलाड़ी ने लिए हैं? अगर मैं सबसे ज्यादा विकेट की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह 14 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 14 विकेट, इन दोनों ने गुरुजी 14-14 विकेट लिए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहो कि इसमें एक बताओ एवरेज किसका अच्छा है, तो एवरेज बुमराह का अच्छा है। इस बार वरुण चक्रवर्ती को बहुत पिटाई लगी थी। अगला सवाल देखो, सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था दोस्तों? देखिए संजू सैमसन चाहता तो अपने 2 शतक तो लगा सकता था, चलो एक में तो जीत गई थी भारत, वहां 97 रन इन्होंने नाबाद बनाए थे, लेकिन 2 मैचों में आसानी से शतक लगाते थे। लेकिन इन्होंने भारतीय तिरंगे की आन मान शान के लिए दोस्तों अपने शतक कुर्बान कर दिए और 3 लगातार अर्धशतक लगाए। भैया सबसे तेज शतक लगा फिन एलन ने, 33 गेंद में शतक लगा दिया, 33 गेंद में। अगले पर चले आओ, सवाल है फिल एलन ने, यार तो वही सवाल हो गया जो हम बता गए हैं अभी, भाई फिन एलन ने कितनी गेंदों में शतक लगाया? तो अभी तो मैंने आपको बताया था गुरुजी 33 गेंदों में शतक लगाया है। अगले पर आइएगा, वो कहता है कि भैया इसकी आधिकारिक थीम या सॉन्ग क्या था बच्चों? आधिकारिक थीम कहो या सॉन्ग कहो, क्या था दोस्तों? तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी वो था फील द थ्रिल। अगले पर चले आओ, सवाल है कि T20 विश्व 2026 T20 विश्व कप में पहली बार किस देश ने क्वालिफाई किया था? पहली बार किस देश ने क्वालिफाई किया? बहुत बड़ी बात है यार, क्वालिफाई कर लेना। तो पहली बार क्वालिफाई करने वाली जो टीम थी बच्चों वो थी इटली, इससे पहले कभी जीत ही नहीं पाई थी बच्चों ये। अगले पर चलो, T20 विश्व कप के इतिहास में 4 फाइनल खेलने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? 4 फाइनल खेलने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? अब दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं 2007, 2024, 2026, 3 बार तो फाइनल जीत गए, 1 बार हार गया, तो वो भारत की टीम है बच्चों। अगले पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट, T20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? क्रिस गेल, युवराज सिंह, डिविलियर्स, शाहिद अफरीदी। तो आपको याद होगा भैया सबसे तेज शतक जो है ना वो युवराज पाजी के नाम है, सबसे तेज शतक जो है वो युवराज पाजी के नाम है। 12 गेंद में शतक लगाया था, सॉरी माफी चाहूंगा अर्धशतक, 12 गेंद में बच्चों इन्होंने अर्धशतक लगाया था, ये तुमको याद रखना होगा। अगले पर चले आओ, सवाल है कि T20 विश्व कप में सबसे अधिक खिताब किस टीम ने जीते हैं 2026 तक? देखो 2007 पहली बार हुआ था, 2007 में पहली बार हुआ था,
और 2007 से लेकर 2026 तक 10 बार हो चुका है। कितनी बार? 10 बार, जिसमें से इंडिया 3 बार जीत चुकी है। इंडिया 3 बार, इंग्लैंड 1 बार, ऑस्ट्रेलिया 1 बार, वेस्ट इंडीज 2 बार। अगले पर आओ, 2028 का जो विश्व कप होगा ये कहां पर होगा? देखो अभी 2026 का खत्म हुआ है और वो 2028 का ही पूछ रहा है। 2028 का विश्व कप कहां पे होगा? 2028 का जो विश्व कप है ये कहां पर होगा? तो 2028 की अगर बात कर रहा हूं, देखो 2026 का तो भारत और श्रीलंका में हुआ था, 2028 का होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बच्चों। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, अब आ जाओ आईसीसी महिला वनडे विश्व कप। अच्छा ये बताओ, मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूं तो कैसा लग रहा है? 2 टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, तो कैसा लग रहा है? ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए ना? ईमानदारी से बताना बच्चों। देखो अब चाहे तुम आईसीसी T20 विश्व कप को दोबारा मत पढ़ना, आपके सारे फैक्ट क्लियर हो गए, सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपको इंडेक्स को दोबारा नहीं पढ़ना है, आपके 2 टॉपिक क्लियर हो गए। तीसरा टॉपिक है आज हमारा क्या? पहले ये बताओ, अगर दोनों टॉपिक अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में पहले लिखो 1, नहीं पीएम लिखो सारे बच्चे। अगर आपको दोनों टॉपिक अच्छे लगे हो तो पीएम आर्मी वाले बंदो एक बार कमेंट बॉक्स में पीएम जरूर लिखो। ये पीएम आर्मी शब्द आपके दिल पर छा जाना चाहिए बच्चों। पीएम आर्मी, पीएम आर्मी, पीएम आर्मी। तीसरा टॉपिक है हमारा आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 बच्चों, है ना? यहां देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो पहला, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप कौन सा देश चैंपियन बना है? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में कौन सा देश चैंपियन बना? तो चैंपियन बच्चों हम पहली बार बने हैं, हम पहली बार जीते दोस्तों, हमारी बहनें पहली बार जीती है यहां पर। अगले पर चले हो, सवाल कहता कि आयोजन किन 2 देशों में हुआ? आयोजन किन 2 देशों में हुआ? पहला तो भारत, तो उसने दिया ही दिया है। वो कह रहा भारत के साथ मिलकर किसने किया? तो भारत के साथ मिलकर किसने किया था? तो गुरुजी वो भी श्रीलंका थी। वहां भी कौन थी गुरुजी? वहां भी श्रीलंका थी। ये रहा आंसर। आप जब पढ़ोगे ना आपको बहुत आसान लगने लगेंगी चीजें। अगला देखो, फाइनल मुकाबला किस किस टीम के खिलाफ हुआ? ये तो सब जानते हैं कि भारत जीती है भाई, ये तो सबको पता भारत जीती है, तो भारत का होना तो जरूरी है। इस ऑप्शन में भारत नहीं हटाओ, इसमें ऑप्शन में नहीं है भारत को हटाओ। अब देखो भारत किसके साथ जीती है? अब बताओ जरा भारत कौन से ऑप्शन में है गुरुजी? वैसे तो भारत 2 ऑप्शन में है, लेकिन जीतने वाले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्त याद रखिएगा, यहां पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था ये मैच, और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रही थी। इनकी कैप्टन थी लोरा वुलवाइड, बड़ी अच्छी खेलती है वो खिलाड़ी भी। अगला सवाल देखो, भारत कितने रन से जीता? अब सवाल ये आती है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रन से हराया? थाला फॉर द रीजन, थाला फॉर द रीजन मतलब 7 की बात कर रहा हूं, 5 और 2 7। ये रहा भैया आंसर। अगले पर चले आओ, सवाल है कि फाइनल मैच की मेजबानी कौन से स्टेडियम ने की थी? आपको स्टेडियम जरूर याद रखना है कि कौन से स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ है। स्टेडियम जरूर याद रखना कि कौन सा मैच कहां पर हुआ है, फाइनल मैच जरूर याद रखना, ठीक है? तो फाइनल मैच जो हुआ था बच्चों वो हुआ था मुंबई में, नवी मुंबई बच्चों, DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ है। अगला सवाल देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है? अब जैसे आपने देखा T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच जो बना था वो कौन बना? संजू सैमसन। यहां नहीं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था वो, प्लेयर ऑफ द मैच तो जसप्रीत बुमराह था। तो यहां प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी थी? तो भैया वो बनी सैफ अली वर्मा जी। कौन बनी है? सैफ अली वर्मा बनी है दोस्तों। 87 रन बनाए, 2 विकेट भी लिए थे। अगला सवाल, भैया सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए थे? अभी हमने बताया आपको T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट T20 में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेट लिए थे। लेकिन यहां महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे दीप्ति शर्मा जी ने, शायद 22 विकेट लिए थे इन्होंने, 22 विकेट लिए थे गुरुजी इन्होंने। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बाद में खेली, भारत पहले खेली, तो भारत ने कितने रनों का टारगेट दिया था? भारत ने रनों का टारगेट 299 नहीं, 300 नहीं, 297 या 298? 297 या 298? तो तब आपका जवाब क्या आएगा? आप लिखोगे गुरुजी 298 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगले पर आ जाओ, कुल मिलाकर कितनी टीमें इस बार क्वालिफाई हुई थी? कुल मिलाकर कितनी टीमें क्वालिफाई हुई? देखो अगला वर्ल्ड कप होगा 2029 में, अगला वर्ल्ड कप होगा 2029 में, उसमें 10 टीम खेलेंगी, उसमें 10 टीम खेलेंगी, लेकिन अभी तक खेल रही थी 8 टीम। अगले पर आओ, 2025 में कुल मिलाकर 2025 तक मिलाकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत कितनी बार कर चुका है? देखो जीता तो 1 बार है, लेकिन मेजबानी कितनी बार कर चुका है? अगर बात आ जाए जीतने की तो जीता तो भारत 1 बार है, लेकिन अगर मेजबानी की बात आ जाए कि मेजबानी कितनी बार की जा चुकी है, तो मेजबानी भारत कर चुका है 4 बार। मेजबानी कितनी बार कर चुका है? 4 बार। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि फाइनल मैच कब खेला गया था। देखो आपको मैं बता दूं, पहला मैच हुआ था 30 सितंबर को,
यानी कि 30 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक ये मैच हुआ है बच्चों। 2 नवंबर को फाइनल हुआ है। ये रही जी 2 नवंबर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं, बता देना आप मुझे। सवाल नंबर नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? मैंने बताया ये हार कर भी जीत गई कप्तान, बहुत सादगी और सुंदरता के साथ, बहुत सादगी। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका कप्तान कौन थी, जो कि इस बार उपविजेता रही टीम है? तो सर वो थी लोरा वुलवार्ड। ये रहा हमारे भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप कप्तान स्मृति मंधाना। अगले पर चले आओ दोस्तों। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत ने रन चेज में कितने विकेट से मैच जीता है? अगर मैं बात कर रहा हूं तो भैया हमने जीत लिया 5 विकेट से। अगले पर चले आओ दोस्तों, सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन थी? इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन थी? इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन थी, ये आपने बताना है। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन थी? देखो जब रनों की बात आएगी तो जब तक विराट कोहली खेलता था, हम पुरुषों में विराट कोहली, और महिलाओं में आजकल जो नाम चल रहा है बच्चों वो चल रहा है स्मृति मंधाना का। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट दोस्तों, आपको बताना है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के दौरान कुल मिलाकर कितने मैच खेले गए थे? मतलब फाइनल तक कितने मैच खेले गए थे? फाइनल तक कुल मिलाकर कितने मैच खेले गए थे? अगर मैं फाइनल तक की बात कर रहा हूं तो भैया फाइनल तक जो मैच खेले गए थे गुरुजी वो 31 मैच खेले गए थे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, अब आ जाओ बच्चों ब्रांड एम्बेसडर पर। टॉपिक वाइज चल के मजा आ रहा बच्चों, तीसरा टॉपिक हो चुके हैं, 3 हो गए टॉपिक, 5 कराने। चौथा टॉपिक आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रांड एम्बेसडर 2026। पहला ही सवाल, दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का ब्रांड एम्बेसडर हुआ है? लिख के दे सकता हूं, सवाल बनेगा यहां से, लिख के दे सकता हूं, सवाल बनेगा यहां से। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? बताओ भैया किसको चुना गया? तो तब आपका जवाब आएगा भैया वो चुना गया गब्बर को। अब गब्बर कौन है दोस्त? अगर मैं गब्बर की बात कर रहा हूं तो गुरुजी वो है आपका गब्बर शिखर धवन। गब्बर कौन है जी? शिखर धवन। सवाल नंबर नेक्स्ट, टाइटन स्मार्ट ने सेलेस्टर 2.0 स्मार्ट वॉच के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? टॉपिक वाइज लेके चलूंगा, बड़ा मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। कम से कम तुम्हें ये तो रहेगा भाई ये टॉपिक मुझे नहीं आता, इसको पढ़ूंगा। तो भैया तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। अगले पॉइंट पर आ जाओ, हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साक्षी मलिक, सैफाली वर्मा, वंदना कटारिया, मिताली राज। अब चलो आज तुम तुक्का लगाओ, ना तो इसका आंसर ये है ना ये है। अब बताओ साक्षी मलिक या सैफाली वर्मा? हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सैफाली वर्मा को चुना गया है। अगले पर चले आओ, सवाल कहता है कि किस पूर्व क्रिकेटर को कर्नाटक वन और वन्यजीव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जवाब देंगे आप मुझे? ये सवाल बनने लायक है। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी जंबोगो। जंबो कौन? अनिल कुंबले, अनिल कुंबले भैया। अगला सवाल, हाल ही में प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो तब आपका जवाब आएगा सर वो बनाया गया है पीवी सिंधु जी को। अगला सवाल, फेडरल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? फेडरल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों? फेडरल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है गुरुजी? वो बनी है विद्या बालन। वो कौन बनी है जी? विद्या बालन। देखो हमारा गलत नहीं होगा, आपका भी गलत नहीं होगा। भारतीय क्रिकेटर को किसको कंफर्म टेक्नोलॉजी कंपनी स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कौन सी कंपनी है जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्केचर्स का? तो तब आपका जवाब आएगा सर वो है आपका जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह। अगला सवाल, L&T फाइनेंस लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अब यार इनमें भारतीय जो आपका क्रिकेटर वो कौन है? जसप्रीत बुमराह है। यहां भी जस्सी आंसर आ जाएगा। अगले पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट, किस क्रिकेटर को SRBM सर्जन स्टील प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या। अगर ये टॉपिक तुम्हारे सब क्लियर थे पहले से तो बेशक मेरी क्लास मत पढ़ो, अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो बेटा शेयर जरूर कर देना, एक बार किसी का फायदा हो जाएगा कम से कम। अगले पर चले आओ, हाल ही में अनन्या पांडे को किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हाल ही में अनन्या पांडे को किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी कंपनी लग्जरी फैशन हाउस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो गुरुजी वो हो जाएगा किसका? चैनल का। ठीक है, अगले पर आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में वोग आई वियर
ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू, आलिया भट्ट, शाहिद कपूर। तो तब आपका यहां जवाब आ जाएगा गुरुजी, मेरे प्यारे साथियों, आंसर आ जाएगा शाहिद कपूर। अगला सवाल, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बोलो भैया, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी, वो किया रेडिट ने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को किस ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? भैया वो बनाया गुरुजी जोमेटो ने। वो किसने बनाया? जोमेटो ने बनाया गुरुजी। अगला सवाल, पीएनबी ने हाल ही में अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? सवाल देख लो भैया, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राज, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी। दो जवाब आज पता लग जाएगा ना, तुम्हारा कटेगा अभी चलान। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी, वो चुना गया हरमनप्रीत कौर को। अगले पर आ जाओ, वो कहता है छोड़ो, नियुक्ति पे आओ। अगला टॉपिक एक और देखो बच्चों, नियुक्ति 2026। 4 टॉपिक हो चुके, मजा आ रहा, पूरा परफेक्ट चल रहा काम। टॉपिक वाइज पढ़ने में आज अच्छा लग रहा ना, दिमाग के बटन खुल जाएंगे, आज लग जाएगा तुम्हें खुद तैयारी का पता, यही तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है। अब जब टॉपिक वाइज पूछ रहा हूं ना, तुम्हारा दिमाग हिलेगा आज। नियुक्ति देखो जरा, सवाल है, केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा जांच आयोग का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? जरा जवाब दो भैया। ये राजी पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, केंद्र सरकार ने मणिपुर जांच हिंसा आयोग का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? दो जवाब। लल्ला लाला, जिंदगी अच्छी करनी है तो मेहनत कर लो थोड़ी सी। तो तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं गुरुजी, जस्टिस बलवीर सिंह चौहान को। अगले पर आएगा, वो कहता है कि हाल ही में किसे गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? बोलो भैया, हाल ही में किसे गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया? गुरुजी वो है दीपक गुप्ता जी। वो कौन है गुरुजी? वो है दीपक गुप्ता जी। ये रहा जी आंसर आपका। अगला सवाल देखो, ओपन एआई ने भारतीय मूल के किस अधिकारी को अपना मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है? भैया ऑप्शन आपके सामने, अरविंद केसी, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, सुंदर पिचाई। अब इनमें से 2 ऑप्शन हटा रहा हूं, सुंदर पिचाई नहीं हो सकते, सत्य नडेला नहीं हो सकते, अरविंद केसी या शांतनु नारायण, 2 ऑप्शन है आपके सामने। तो तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अरविंद केसी जी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? भाई 35 साल से इसी डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं, इनका नाम है जुनेजा जी, रमेश कुमार जुनेजा जी। ये तुम याद रखना बाबू, ठीक है। अगले सवाल पर आएगा, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखो तीनों भगवान के नाम आ रहे हैं जी, इस बंदे के नाम में तीनों भगवान के नाम है। अगर आप गौर से देखो तो इस बंदे के नाम में तीनों भगवान के नाम है। गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं और नारायण जी भी हैं। स्वयं गणेश जी, स्वयं लक्ष्मी जी हैं और स्वयं नारायण भगवान भी यहाँ पर हैं, गणेश लक्ष्मी नारायण जी। अगला सवाल, नितिन नवीन को भाजपा का कौन से नंबर का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों ये सबसे कम आयु में भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, बिहार के रहने वाले हैं और दोस्तों ये 12वें अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल, मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर की पहली डिप्टी सीएम किसको बनाया गया दोस्तों? वो बनाया गया नेमचा किपगेन को। वो किसको बनाया गया? नेमचा किपगेन को बनाया गया है। अब आ जाओ दोस्त नेक्स्ट सवाल है, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी वो की गई है उदय कोटक जी की। अगले पर आओ, हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं दोस्तों? अगर मैं भारत के नए राजदूत की बात कर रहा हूं तो वो बने गुरुजी पुनीत अग्रवाल जी। कौन बने? पुनीत अग्रवाल जी। अगला, हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री के रूप में किसने औपचारिक रूप से दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है? तो भैया वो है आपकी कौन? आपकी साने तकाइची। नेक्स्ट सवाल देखो, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग सीईओ किसे नियुक्त किया है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग सीईओ किसे नियुक्त किया है दोस्तों?
अगर मैं गेमिंग सीईओ की बात कर रहा हूं तो गुरुजी वो किया है आशा शर्मा को। किसको नियुक्त किया? आशा शर्मा को। इनकी जो रिपोर्टिंग रहेगी वो सत्य नडेला जी को रहेगी। अगला सवाल देखो, हाल ही में किसे वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? क्योंकि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था निकोलस मादुरो, उनको अमेरिका उठा के ले आया दोस्तों। तो वहां के जो नए अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए वो डेल्सी रोड्रिग्स को किया गया है। अगले पर आ जाओ, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? संगम कुमार साहू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो किया गया पटना उच्च न्यायालय। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में केंद्रीय, देखो जो बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं इसका मतलब वो सिलेक्शन नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं माता पिता को कि हम पढ़ रहे हैं, वो एहसान कर रहे हैं माता पिता के ऊपर। अरे मत करो ऐसा, कोई एहसान ना चाहिए तुम्हें, मुझे मेरा एहसान ना उनको एहसान चाहिए तुम पर कोई। आप पढ़ लो, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, किसी और का थोड़ी ना। तब आपका जवाब आएगा गुरुजी PS गिरीसा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? FCI के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो की रविंद्र कुमार अग्रवाल जी की। अगला सवाल, ये तो मैं करा चुका हूं दोस्तों, यहाँ पे बने जुनेजा जी तो हो चुका है। अगला सवाल, गार्जियन इंडिया ने किसे कंट्री हेड नियुक्त किया है? गार्जियन इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में किसे कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अगर मैं कंट्री हेड की बात कर रहा हूं दोस्तों तो वो किया करुणा करण को। अगले पर आ जाओ, अब आ जाओ दोस्तों मार्च 2025 के। अब मैंने आज आपको 5 टॉपिक कराए, रोज डेली ऐसी 5 टॉपिक करवाऊंगा, रोज डेली आपको 5 टॉपिक करवाऊंगा, 1 महीने का करंट अफेयर कराऊंगा। आज अगर मैं आपको मार्च 2025 का करंट अफेयर करा दूं तो दोस्तों क्या आप लोग तैयार हो मैं इसके 50 क्वेश्चन कराऊं और आप 50 में से 50 ठीक करो? आज तुम्हारा टेस्ट है, मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, क्या तुम 50 में से 50 नंबर ला सकते हो? बोलो, मैं आपको आज 50 क्वेश्चन कराऊंगा, क्या आप 50 में से 50 क्वेश्चन करोगे? करोगे? तो चलो भैया पहला सवाल देखिए, किस मंत्रालय ने 4 मार्च 2025 को सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया था? अब जवाब दीजिएगा बच्चों, कोई बात नहीं आनंद भैया, PDF जरूर दूंगा, आज की PDF बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी महिला एवं ये किया है गुरुजी आपका पंचायती राज मंत्रालय ने। अगला सवाल, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया आपके गुरुग्राम में, कहा गया गुरुग्राम में, जहां मैं रहता हूं उसके पास में किया गया, सेक्टर 40 में। अगले पर चले आओ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बनकर उभरा है, कौन से नंबर का? भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर उभरा है, कौन से नंबर का? ये आपने बताना है, दूसरा, चौथा, पांचवा या तीसरा? दूसरा, चौथा, पांचवा या तीसरा? तो तब आपका जवाब आएगा भैया, आंसर आएगा तीसरा। अगले पर चले आओ, ट्रंप ने अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने की है, किस भाषा को? ट्रंप ने किस भाषा को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। तो तब आपका जवाब आएगा मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजी को। अगले पर चले आओ, हाल ही में यमांडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हाल ही में यमांडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली है? तो तब आपका जो जवाब आएगा वो आएगा मेरे प्यारे साथियों उरुग्वे। अगला सवाल देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सर जी 2 दिन पहले ही मनाया गया अभी, और 2 दिन पहले क्या डेट थी? 2 दिन पहले क्या डेट थी? तो तब आप लिखोगे गुरुजी वो थी आपकी 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? हाल ही में भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी वो गुजरात में लॉन्च की गई है। अगला सवाल देखिए, हाल ही की खबरों के अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? हाल ही की खबरों के अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो तब तुम लोगों का जवाब आएगा सर ये किया जाएगा आपके नई दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, AI कोष को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? AI कोष को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर इसको किया गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। मार्च 2025 में पद्मश्री गोदावरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
बच्चों जो लकड़ी से खिलौने बनाते हैं ना, उसका इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। ये काष्ठ कला से संबंधित थे बच्चों, याद रखना, लकड़ी से जो खिलौने बनाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी। हमारी जीडीपी को लेकर लोगों को बहुत टेंशन रहती है कि भारत की जीडीपी देखो भाई कितनी रहेगी, इनसे देखो पहले बात करके, तो 6.5 का अनुमान है जी। अगले पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखो 2026 का भी उद्घाटन हो चुका है, लेकिन मैं 2025 का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपसे 2025 का पूछ रहा हूं, ठीक है। तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी, वो था नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन। अगला सवाल, सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, आज की डेट में। आज कितनी डेट है, सीआईएसएफ स्थापना दिवस आज की डेट बताओ, आज की डेट क्या गुरुजी, आज है 10 मार्च। तो 10 मार्च को ही सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये तुमको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री रखा जाएगा। किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा, तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी, वो रखा जाएगा मनमोहन सिंह जी के नाम पर। किसके नाम पर, मनमोहन सिंह जी के नाम पर। अगला सवाल, सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला सूर्य वेदनाम उत्सव कहां आयोजित किया गया। सूर्य वेदनाम उत्सव कहां पर आयोजित किया गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार। तो तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, किया गया बिहार में। अगला सवाल, हाल ही में किसने 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। बोलो भैया किसने जीत ली है, तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर ये जीती है भारत ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है। हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है। देखिए गुरुजी, अगर मैं 58वें बाघ अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं तो वो बना है माधव बाघ अभ्यारण्य एमपी। अगला सवाल, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा की है। मान लो जिनके परिवार में गवर्नमेंट जॉब नहीं है या जो कमाने में सक्षम नहीं है, उनको एक योजना चलाई जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना। 2500 रुपए दिए जाएंगे महीने के, और ठीक है यार योजना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पर चले आओ, सवाल है कि एसबीआई अस्मिता योजना का उद्देश्य क्या है या किसे सहायता प्रदान करना है। एसबीआई अस्मिता का उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस की बात करूं तो सर ये मनाया जाता है 4 से लेकर 10 तारीख तक। अगला सवाल, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन का 69वें सत्र का आयोजन कहां पर किया गया। 69वां सेशन चल रहा है, इसका आयोजन कहां पर किया गया ये आपने बताना है। तो तब आपका जवाब आएगा सर ये किया गया इस बार नई दिल्ली में। अगला सवाल देखो, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस, जिंदगी में चाहे मेरी कोई बात मत मानना, बस एक बात मान लेना, कभी नशा मत करना, क्योंकि मैंने घर के घर बर्बाद होते देखे हैं इस नशे की गेम में। सारे काम करना जो तुम्हारा मन हो, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, लड़ाई करना, प्यार करना, नशा मत करना कभी। ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना, आपका बड़ा भाई इस बात को तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी है दोस्त। नशा मत करना, बाकी कुछ भी कर लेना, ठीक है। अगले पर चले आओ, वो कहता है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया है, ठीक है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया है। अगले पर चले आओ, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर शुरू होने जा रही है। पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो किस मार्ग पर शुरू होने जा रही है। तो तब आपका जवाब आ जाएगा भैया वो शुरू होने जा रही है जींद से लेके सोनीपत, जींद से लेके सोनीपत। अगला सवाल दोस्तों, SIPRI की हाली रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 में दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा बना है, सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीद रहा है। दोस्तों 2026 की भी रिपोर्ट आ चुकी है, ये तो कह रहा है कि सिर्फ किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जो बेच रहा है, तो दोस्तों वो तो आपका यहाँ अमेरिका हो जाएगा। अगर वो कहता ना आयात करने वाला, मतलब खरीदने वाला जो देश बनता, वो हो जाएगा बच्चों यूक्रेन। कौन सा हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। अगले पर चलो, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो गुरुजी उनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। उनका नाम क्या है गुरुजी, जयश्री वेंकटेशन, ये रहा जी आंसर, जयश्री वेंकटेशन, ये इनका नाम है। सवाल बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि आप जवाब भी शायद अच्छा देंगे, बहुत बढ़िया।
चलो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, विश्व निंद्रा दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं विश्व निंद्रा दिवस की बात करूं तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो तब आपका जवाब आएगा सर ये मनाया जाता है 14 मार्च को। अगले पर चले आओ, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए थे? वैसे आज तक मतलब 2014 से लेकर और 26 तक शायद 30 देश ऐसे हैं जो अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, लेकिन 2025 में बच्चों वो मॉरिशस ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? भाई ना तो ये चुनाव लड़ पाएंगे और ना चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे, 5 साल का इन पर पूरा प्रतिबंध है। वो है आवामी एक्शन कमेटी और JKIM कमेटी, ठीक है, इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा जी ने किस राज्य की बालिकाओं के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की है? हम यहाँ एक बात कहना चाहेंगे इनसे कि एक ही राज्य के लिए, भारत के सभी राज्य की बालिकाएं तो बालिकाएं हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, तो इन्होंने त्रिपुरा के लिए अनाउंसमेंट किया है। अगले पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट है, मार्च 2025 में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तब आपका जवाब आ जाएगा, बिहार वाले यहां गलत हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों गुजरात। अगला सवाल, ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी होती है बच्चों वो वियना है। इसकी जो राजधानी है ये भी ध्यान रखिएगा वो वियना है। चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है ये आपको बताना है। तो सर जी वो ली है स्टोकर ने, क्रिश्चियन स्टोकर ने ली है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका जवाब दो क्या आएगा? तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी वो किया जा रहा भोपाल में। अगला सवाल देखिए, भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रक का परीक्षण किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रक का परीक्षण किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? तो तब आपका दोस्तों जवाब आएगा गुरुजी वो किया गया टाटा मोटर्स के द्वारा। अगला सवाल, अमेरिका ने भारत और चीन के विरुद्ध पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। आपको पता होगा इसने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिए थे एकदम, अब वो एग्रीमेंट हो गया, FTA तो कम कर दिया है। अमेरिका अपने आप में सुपीरियर पावर बन गया भाई। आजकल इंडिया के फैसले हमारी पार्लियामेंट वाले नहीं, हमारी वहां इंडिया व्हाइट हाउस वाले कर रहे हैं। व्हाइट हाउस वाले बोल रहे हैं कि 30 दिन के लिए तेल खरीदो वहां से। हम कह रहे हैं आपसे क्या चल रहा है पता नहीं यार दोस्तों। खैर WPL 2025 का विजेता कौन था दोस्तों? 25 और 26 दोनों का विजेता बता देता हूं। अगर 25 की बात आती है तो 25 में बना था बच्चों कौन? आपका मुंबई इंडियंस। और 26 की बात करोगे तो 26 में बना था बच्चों RCB। ठीक है, ये तुम याद रखना। अगला सवाल ये रहा, किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगर मैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की बात कर रहा हूं तो गुरुजी वो 14 मार्च को मनाया जाता है। अगले पर आओ, सवाल कहता है कि 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है? 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो किया गया है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला सवाल बस अब यहां रुक जाओ। इस क्लास की PDF कितने बच्चे चाहते हैं? PDF कि मुझे PDF चाहिए गुरुजी, इसकी PDF कितने बच्चे चाहते हैं ये बताओ। आपको PDF चाहिए? सिर्फ अभी 2 मिनट के लिए PDF अपलोड कर रहा हूं, फिर तुरंत के तुरंत डाउनलोड डिलीट कर रहा हूं PDF को। जो लाइव रहेगा PDF उसको मिलेगी। सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे जाके यहां लिखो पवन मोरल। जैसे लिखोगे मेरा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। ये रहा टेलीग्राम, ओपन करोगे सबसे पहले दोस्तों यहां आ जाओ। इसको आप पहले एक बार यहां जुड़ जाओ और जुड़ने के बाद मैं PDF भेज रहा हूं। सिर्फ 1 मिनट में 1-2 मिनट रहेगी PDF, देख लेना। मैं भेज रहा हूं, 1 मिनट रुको। एक मिनट बच्चों, बस डाउनलोड हो रही है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट।
देखो आप यहाँ देख लो, पीडीएफ डाउनलोड हो गई है, ये रही टॉपिक वाइज एमसीक्यू 2026 पीडीएफ 5:48 पे हुई है। आप जल्दी करो, मैं 2 मिनट में इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ज्योति चौहान, रोहित कुमार, सारे बच्चे जाओ डाउनलोड कर लो, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।